In this video, we will talk about use of capital letter. Yeah guys, आज हम बात करने वाले हैं कि कैपिटल लेटर का यूज कहां कहां करना है, कब करना है, कैसे करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी के लिए, बेसिक के लिए भी और एडवांस के लिए भी, क्योंकि यूज ऑफ कैपिटल लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मैं समझाता हूं कि क्या है और कैसे है। याद रखना है कि ऑलवेज फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। आई मीन टू से कि पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल लेटर होगा। किसका? प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन मीन्स स्पेशल नाउन। स्पेशल नाउन मीन्स किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या कोई शहर का नाम हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे दिल्ली तो डी कैपिटल, कोलकाता के कैपिटल, मुंबई एम कैपिटल, और अगर किसी व्यक्ति का नाम है अमर, जैसा कि मैंने लिखा अमर गांधी, फर्स्ट लेटर कैपिटल। बस याद रखना है हमेशा कैपिटल लेटर से ही प्रॉपर नाउन को लिखेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर ऑफ किसका? नेम एंड फर्स्ट नेम एंड सरनेम। यानी आप देखते हैं, बोलते हैं आपका भी होगा, सभी लोगों का नाम होता है फर्स्ट नेम और सरनेम, यानी पहला नाम और आखिरी में नाम। जैसे किसी फैमिली में कोई रॉय होता है, कोई सिन्हा होता है, तो फर्स्ट नेम डिफरेंट होता है, लेकिन लास्ट में सभी के नाम में सिन्हा सिन्हा लगा रहेगा। ठीक है, तो ये पहला जो होता है उसी को फर्स्ट नेम कहते हैं, और लास्ट में जो होता है उसे सरनेम कहते हैं। लेकिन सरनेम की स्पेलिंग अलग है। ऐसा नहीं समझेंगे कि SIR सर है, बल्कि SUR सर होता है। इस बात को जरूर याद रखना है। तो सरनेम जो है, तो मैंने देखिए यहाँ पे सरनेम SUR ही लिखा है। तो सरनेम में एग्जाम्पल मैंने 2 दिया है। तो जैसे सैयद रजा, तो फर्स्ट नेम सैयद, सेकंड जो हो गया रजा जो है वो हो गया सरनेम। तो फर्स्ट और सर, सैयद रजा। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा एंड गांधी, ये 2 हो गया। और बाकी बहुत सारे नाम हैं जो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, थर्ड में क्या है? थर्ड में ईच लैंग्वेज नेम्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर आप लिखते हैं, मीन्स कि लैंग्वेज में लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लैंग्वेज का नाम आप लिखते हैं, जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश लिखते हैं, बोलते बोलते लिखते हैं कि इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो है ई हमेशा कैपिटल होगा। ऐसा ना कि ई स्मॉल लिख देंगे। किसी भी सेंटेंस में लिखते लिखते सेंटेंस के बीच में अगर आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का ई कैपिटल होगा। और लिखते लिखते बीच में कोई ऐसा लैंग्वेज का नाम दिया आपने, उर्दू, हिंदी, तो एच कैपिटल, यू कैपिटल, जर्मनी कैपिटल, जी, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है उर्दू, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। 3-4 एग्जाम्पल काफी है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। होली बुक्स नेम स्टार्ट्स विथ ऑलवेज कैपिटल लेटर। जब आप कोई होली बुक का नाम लिख रहे हैं, यानी कोई धार्मिक पुस्तक का नाम लिखते हैं, तो कभी भी उसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑलवेज यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर, यानी आप स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल। चलिए गीता, तो जी कैपिटल है, तो GITA या GEETA गीता हो सकता है। रामायणा लिखते हैं, बोलते रामायण है, लेकिन इंग्लिश में लिखने के लिए रामायणा लिखा जाता है। तो रामायणा लिखते हैं तो आर कैपिटल होगा, जी कैपिटल है गीता में। और यहाँ देखें मुस्लिम्स के लिए जो धार्मिक पुस्तक है वो है कुरान,
तो क्यू कैपिटल लेटर से होगा। तो याद रखा, आप किसी भी धर्म के पुस्तक का नाम लिखेंगे तो कभी भी स्मॉल नहीं लिखेंगे। तो ये अब नेक्स्ट यहां देखें, एनी टाइटल ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का जो टाइटल होता है वो स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। यानी किसी व्यक्ति का टाइटल आप समझ रहे हैं, जैसे कोई एक साहब है सुहेल, ये इंजीनियर है तो आप लिखते हैं इंजीनियर सुहेल। आप लिखते हैं डॉक्टर मासूम, तो ये जो है तो नाम का तो मैंने पहले बता दिया कि प्रॉपर नाउन जो होगा, स्पेशल नेम होगा, वो कैपिटल होगा। तो उसके हिसाब से तो ये एस कैपिटल है और मासूम भी एम कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे इंजीनियर जो टाइटल है, इनके काम का जो है पोस्ट है वो है इंजीनियर है, तो इनका टाइटल है, तो इंजीनियर के लिए ई आर लिखा जाता है, तो ई कैपिटल लिखेंगे। डॉक्टर के लिए आप जानते हैं कि डी आर, यानी डी पहला लेटर जो है कैपिटल होगा। और जैसे किसी का नाम मिस्टर सिन्हा आप बोलने जा रहे हैं तो मिस्टर भी टाइटल है, या मिसेज भी टाइटल है, मिस भी टाइटल है। जब आप किसी के साथ लिखते हैं मिस्टर, मिसेज, मिस, तो पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होगा, तभी सही होगा। तो बोलने में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटन में ये देखा जाएगा। अब देखें यहाँ पे, द नेम्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ कैप, मीन्स कैपिटल लेटर। यानी जब आप कोई ऐसा नाम आपके लिखते हुए आपके सामने आ जाए और आप रिटन में हैं, आप लिख रहे हैं, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। किसका? मैंने अभी बताया कि रिलीजन या कम्युनिटी कहें, रिलीजन का नाम और कम्युनिटी यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी समुदाय। तो जब किसी समुदाय का नाम लिखेंगे या कोई धर्म का नाम लिखेंगे तो धर्म का भी पहला लेटर जो होगा रिलीजन का, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, मार्किंग नंबर नहीं मिलेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है हिंदुइज्म, तो ये हो गया हिंदुइज्म। अब देखिए, ये संस्था का नाम है स्टूडेंट सर्किल। तो किसी जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस जमाने में हमसे कुछ सीनियर लोग या हमारे ही लेवल के लोग जो है उस टाइम में एक हमारे इलाके में स्टूडेंट सर्किल करके चलाते थे। तो आज वही याद आ गया तो मैंने स्टूडेंट सर्किल लिख दिया है। चलिए, अब यहाँ देखें, ये है हिंदू और ये हो गया मुस्लिम, ये हो गया सिख और सिखिज्म, ये धर्म को सिखिज्म कहा जाता है। कृष्ण तो अब देखें, यहां है ईच एब्रिविएशन स्टार्ट्स विथ कैप, यानी हर एब्रिविएशन का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है और आपको भी पहला लेटर कैपिटल ही लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा फर्स्ट लेटर तो गलत हो जाएगा और आप अगर किसी एग्जाम में हैं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो याद रखना है कि ईच एब्रिविएशन स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल मैंने लिखा है एमएससी, यानी एमएससी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? चलिए, मास्टर ऑफ साइंस। और बीएससी अगर लिखते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस। तो बीएससी कहें, एमएससी कहें, बीए कहें, एमए कहें। चलिए, अब यहां देखें यूनेस्को, तो सब कैपिटल है, यूनेस्को, यूएनईएससीओ, यूएनओ और डब्ल्यूएचओ। आपने देखा कि एमएससी के पास जो है हमने डॉट दिया है, यूएनएसको में बीच में कहीं पर भी डॉट नहीं दिया है। तो ये दोनों लास्ट में अगर याद रहा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें डॉट क्यों पड़ा और इसमें डॉट नहीं पड़ा। तो गाइस, दोनों सही लिखा हुआ है, लेकिन दोनों को जानना जरूरी है, जो कि लास्ट में मैं बताऊंगा। अब यहां देखें, इन द इन्वर्टेड कॉमा ऑल्सो स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, यानी जब आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आप नरेशन की बात समझे, यानी नरेशन बहुत जमाने से नरेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो नरेशन की बात करते हैं, जिसको आज हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो चलिए, इनडायरेक्ट में ये नहीं आता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ वर्ड्स लिखते हैं,
तो याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पहला लेटर जो है, कोई भी नाम स्टार्ट होगा, कोई भी वर्ड होगा, तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। ओके, तो अब यहां देखिए मैंने लिखा है जैसे दास, ये नाम है किसी व्यक्ति का, तो दास सेड, दास ने कहा। अब दास ने क्या कहा? तो दास ने कहा माई सिस्टर इज इल। तो अब देखिए यहाँ पे माई तो एम कैपिटल है। तो याद रखना है कि कभी भी जब इन्वर्टेड कॉमा आप यूज कर रहे हैं तो आपको पहला लेटर उसमें स्टार्ट करने के टाइम कैपिटल ही लिखना है, वरना गलत हो जाएगा और आपको नंबर मार्किंग नहीं होगा। चलिए अब यहां देखें, मैंने लिखा है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच न्यू सेंटेंस इज रिटन इन कैपिटल, यानी हर वाक्य का, हर नया वाक्य, यानी जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, या आप देखिएगा बुक में, तो क्या होता है जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो आपको पहला लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट करना है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रॉपर हो, कॉमन हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग यू हैव टू राइट विथ कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। और जब सेंटेंस खत्म होता है तो आप जानते हैं कि यूज ऑफ पंक्चुएशन में के लास्ट में फुल स्टॉप देना है। वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू होता है, कहीं फुल स्टॉप, कहीं कॉमा, कहीं पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तो बहरहाल वो नहीं बता रहा हूं। तो कहना यह था कि हर नया सेंटेंस का पहला लेटर जो है आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल शायद दिया है, तो यहां देखें, मैंने लिखा है राधा इज ए गर्ल, तो राधा एक लड़की है। अब उसी के आगे मैंने उसी राधा के बारे में लिखा है, तो फुल स्टॉप दे दिया, शी इज गुड, तो शी कैपिटल एस लिखना है। तो बस याद रखना है हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कि सेंटेंस में कभी भी जब आप प्रोनाउन आई का यूज करेंगे तो ऑलवेज आई कैपिटल ही लिखना है। अगर आपने छोटा लिख दिया, स्मॉल लेटर लिख दिया तो गलत हो गया।